वह कभी बस चलाती है, वह सवारी वाहन लेकर दिन हो या रात किसी भी समय हर किसी की मदद में पहुंच जाती है। वह कभी खेतों में कड़ी मेहनत कर ट्रैक्टर चलाती है तो फसलों में दवाइयां छींटती पुरुषों को चुनौती देती भी नजर आती है। वह एक बेटी बनकर अपनी लाचार माँ की सेवा भी करती है तो वह एक माँ बनकर अपनी बेटियों से लाड़ भी लड़ाती है। वह परिवार का मुखिया बनकर अपना घर भी चलाती है। रास्ते कितने भी कठिनाई भरे हो पर वह सबसे पार पाती है। ऐसा कोई भी काम नहीं बचता है जो वह इस पुरुष प्रधान समाज में चुनौती देती नजर न आती हो। हम सलाम करते हैं इस महिला के जज्बे को, हौसले को, जिसने बचपन में घर से बेघर हो दर दर की ठोकरें खाने के बाद, शादी और बच्चे हो जाने के बाद पति के ठुकराए जाने से आहत होकर भी हिम्मत और मेहनत के बल पर पुरुष प्रधान इस समाज में ऐसा मुकाम हासिल किया कि वो औरों के लिए प्रेरणा ही बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनावर के पास छोटे से गांव देवला की रहने वाली निशा शर्मा की, जो लगभग 10 वर्षों से ड्राइवरी का काम करके अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाते हुए पुरुषों के वर्चस्व वाले कई कामों को सीधी चुनौती दे रही है और आज देश प्रदेश की महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की है। निशा शर्मा के अनुसार वे जब 3 वर्ष की थी तब उनके मिलिट्री में रहे पिता का उत्तर प्रदेश में निधन हो गया था, जिसके बाद वे अपने ताऊजी के बीच रहने लगी। वहीं पिता द्वारा मनावर आने जाने के दौरान आदिवासी समाज में शादी किए जाने का उत्पीड़न उनकी माता के साथ उन्हें और बहन को झेलना पड़ा। उन्हें बहन और मां के साथ घर से निकाल दिया गया। इस दौरान उनके भाई को ताऊजी ने रख लिया और परिवार प्रताड़ना से तंग आकर के एमपी के मनावर के देवला में नाना नानी के घर आ गए। यहाँ नाना नानी की मौत के बाद रुपये पैसे की तंगी के चलते सबने साथ छोड़ दिया। ऐसे में माँ के साथ दर दर की ठोकरें खाने लगी। सड़कों पर ही गुजर बसर होने लगा। जैसे तैसे माँ ने रुपया पैसा मजदूरी कर इकट्ठा किया और एक मकान भी बनवाया। बड़ी बहन की शादी होने के 4 साल बाद खुद की भी शादी हो गई और साल भर सब कुछ ठीक चला। 2 बेटियां होने के बाद आदिवासी होने का ताना देकर ससुराल से निकाल दिया गया। उसके बाद 3 साल की बड़ी बेटी और 1.5 साल की छोटी बेटी के साथ माँ के साथ ही मजदूरी पर जाने लगी। छोटे से खेत में काम कर ट्रैक्टर सीखा, खेती के पुरुषों वाले काम किए। इस दौरान बच्चों की पढ़ाई की चिंताएं भी होने लगी। उन्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ने बैठा दिया। पैसों की व्यवस्था ही नहीं थी। इस दौरान आजीविका मिशन से जुड़ी और वहां पर कामकाज करने लगी। किराने की दुकान डाली, सिलाई भी करती थी, ट्रेनिंग देने भी जाने लगी, जिसमें मानदेय मिलने लगा। इस दौरान मां को लकवा मार गया। रात में तबीयत बिगड़ने पर ड्राइवर नहीं मिला। जैसे तैसे सुबह मम्मी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची, तब प्रण किया कि ड्राइवरी सीख कर ही गाड़ी लूंगी। इस दौरान सीएलएफ बैठक में पता चला कि आजीविका एक्सप्रेस आ रही है, लेना चाहेगा तो मैंने लेने की बात कही और नाम दे दिया। आजीविका एक्सप्रेस घर आ गई पर गाड़ी चलाना नहीं आता था, तो एक ड्राइवर भैया से विनती करी कि मुझे गाड़ी चलाना सिखा दो। उन्होंने खाली ग्राउंड में गाड़ी सिखाने को कहा तो मैंने कहा रोड पर ही चलाऊंगी। धीरे धीरे गाड़ी चलाना सीखा और फिर रोड पर गाड़ी चलाने लगी। इस दौरान बस और ट्रक भी चलाना सीख लिया। आरटीओ में जब लाइसेंस की बारी आए तो उन्होंने चैलेंज दिया, लाइसेंस के लिए आनाकानी की कि आपसे नहीं हो पाएगा, पर मैंने करके दिखाया। हिम्मत नहीं आ रही और लाइसेंस के साथ ही आज मेरा ड्राइविंग का बेंच भी बन गया है। अब सवारियां मिलने से काम अच्छा चलने लगा है। मासिक किस्त जमा कर घर का खर्च, बच्चों की फीस जमा करना मुश्किल था, पर हिम्मत नहीं आ रही एवं गाड़ी की बाहर की बुकिंग लेना भी शुरू की और आसपास के शहरों के साथ दूसरे जिलों में भी जाना शुरू कर दिया। इस दौरान रात में किसी भी महिला या व्यक्ति को गाड़ी की आवश्यकता पड़ती तो वो मुझे फ़ोन लगाते हैं, तो मैं रात में भी गाड़ी लेकर जाने लगी। मुझे अच्छा लगने लगा। हर व्यक्ति मदद करता था, किसी ने भी रुपये पैसे देने में आनाकानी नहीं की। आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। जिनका सहयोग मिला सभी की आभारी हूँ और महिलाओं से भी आग्रह करती हूँ कि किसी भी काम से घबराना नहीं चाहिए। काम को जज्बा बनाएंगे तो सब संभव हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर धार न्यूज चैनल पर देखिए मनावर से शैलेंद्र चौहान की एक विशेष रिपोर्ट। चुनौती भरी दुनिया में आपने जो इस संघर्ष का एक बीड़ा उठाया है अपने परिवार को यापन करने के लिए, तो आपको किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ा? देखिए, परेशानी तो जीवन में हर किसी के आती है, किसी के कम आती है, किसी के ज़्यादा आती है। मेरे परेशानी बचपन से लेकर आज तक है। मैंने बचपन से सिर्फ कुछ नहीं देखा है, सिर्फ परिस्थितियाँ ही ख़राब देखी। मम्मी के साथ में बड़ी हुई बचपन से तब, और जब मेरी शादी होने के बाद में जब 2 बच्चियाँ पैदा हो गई तो फिर घर आ गई और फिर उसके बाद में मम्मी पैरालाइज़ हो गए। पैरालाइज़ होने के बाद में मुझे एक बार ड्राइवर नहीं मिला था। ड्राइवर, मम्मी पैरालाइज़ हुए तो
एक साइड डैमेज हो गया था, दूसरी साइड रात को 12 बजे हुआ जब मैंने ड्राइवर ढूंढने की कोशिश करी, ड्राइवर नहीं मिला मुझे। तो उस वक्त आपके पास गाड़ी थी क्या? नहीं, उस वक्त मेरे पास गाड़ी नहीं थी। गाड़ी नहीं होने के कारण पूरी रात मेरे को मम्मी को घर पे ही रखना पड़ा। जब सुबह हुई तो मैं मम्मी को डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर के पास लेके तो चली गई, लेकिन उस दिन मैंने पूरी रात रिक्स ली थी मम्मी के साथ में, क्योंकि मम्मी एक चुनौती के तौर पे मेरे लिए खड़े थे, मरने की स्थिति में थे, लेकिन मैंने चुनौती फिर भी मम्मी के साथ रिक्स ली। उसी दिन मैं सुबह में मम्मी को लेकर डॉक्टर के पास गई। जब मम्मी की स्थिति नॉर्मल हुई तो उस दिन मैंने ठाना था कि मैं ड्राइवरिंग खुद सीखूंगी। मेरे पास गाड़ी नहीं थी। गाड़ी नहीं होने के बाद में मैंने बहुत से व्यक्तियों की खुशामद भी करी थी कि मैं ड्राइवरिंग सीखूं, लेकिन कहीं से कोई सहयोग की हाथ नहीं आया था मेरे सामने। फिर एक बार आजीविका मिशन में 5 दीदियों का नाम गया था कि आप एक्सप्रेस लेना चाहेंगे, तो मैंने बोला था कि सर सबसे पहले मेरा नाम लिखिए, मैं ज़रूर लूँगी गाड़ी। तो उसमें किस्त ब्याज तय किया गया था कि हाँ, किस्त और ब्याज आपको भरना पड़ेगा, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलेगा। फिर गाड़ी तो आ गई 1 महीने के अंदर घर पर। 1 महीने तक घर पे खड़ी भी रही गाड़ी, क्योंकि मेरे को आती नहीं थी चलाना। अब एक भैया है पिपरी वाले, उन्होंने बोला दीदी मैं गाड़ी सिखा दूंगा। तो एक दिन मैंने फ़ोन लगाया, भैया आप मुझे गाड़ी सिखाने के लिए आ जाइए। तो उन्होंने बोला ठीक है दीदी आ रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा दीदी चलिए ग्राउंड में चलते हैं, गाड़ी सीख लेंगे। तो मैंने कहा भैया मैं ग्राउंड में नहीं सीखूंगी गाड़ी, क्योंकि ग्राउंड में सीखेंगे तो ग्राउंड का अनुभव आता है, और रोड पर जब चलाते हैं गाड़ी तो रोड का अनुभव आता है। जब आप गाड़ी चलाती हैं तो ऐसा कोई बाहर भी जाती हैं? हाँ, मैं बाहर की बुकिंग भी लेती हूँ। मैं कुक्षी साइड, खरगोन साइड और धार, इंदौर सब दूर ले जाती हूँ। जब पुरुष के मुकाबले जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपको कैसा क्या अनुभव होता है? देखिए, मुझे मेरा घर चलाना है, मेरे साथ भी रहती हैं और कई बार पूरे पुरुष रहते हैं, पूरी गाड़ी में पुरुष ही रहते हैं। तो मैं ये नहीं सोचती कि मैं महिला हूँ, वो भी मेरे साथ व्यवहार अच्छा रखते हैं। ऐसा नहीं कि मैं महिला हूँ तो मेरे साथ में गलत व्यवहार रखेंगे, नहीं। मेरे सामने आज तक ऐसी कोई परेशानी नहीं आई है। जैसे आप गाड़ी हाईवे पे चलाती हैं तो बैरिकेड वगैरह क्रॉस करना है और बहुत सारे ऐसे आरटीओ के नियम रहते हैं वो फॉलो करना है, ये सब आपने कैसे क्या पूरा करा है? देखिए, पहली बार मैं कोविड काल में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के बड़वानी गई थी। तो इधर से आ जाती वक्त तो मुझे परेशानी नहीं हुई थी। सिलेंडर रख के मैं वापस आई तो मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया था। तो उन्होंने बोला कि आपके पास गाड़ी के पेपर हैं? मैंने कहा सर जी हाँ। देखिए लाइसेंस है। तो मैंने भी कहा सर दिखाऊं क्या? तो मैंने जब पेपर उनको दिखाए तो उन्होंने कहा दीदी अभी जाइएगा मत, आप गन्ने का रस पीजिएगा उसके बाद जाइएगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आज मुझे इतना सम्मान मिला। पेपर अगर हमारे पास कंप्लीट है तो कभी कोई आईटीओ नहीं रोकता है। अच्छा, इस चुनौती भरे पूर्ण आपने जो पूरी चुनौती आप कबूल की है, आप ही बताइए, आप महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, महिला दिवस कोई छोटी चीज़ नहीं है, महिलाओं का कार्यक्रम है और उसके शुभ अवसर पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी काम हो, मैंने मेरे बचपन से मेहनत से मजदूरी तक सब किया है, तो कोई काम छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सारे काम करने चाहिए। आप वाहन में कौन कौन से वाहन चला लेते हो और कौन कौन से आपने काम किए हैं? देखिए, वाहन में तो मैंने पहले तो ट्रैक्टर चलाना सीखा था, क्योंकि खेत में जब काम करते थे, मम्मी की थोड़ी सी खेती है तो वहाँ पर खेत में कल्टीवेटर, मेरे को एक बार ऐसा लगा कि मैंने भी सीखना चाहिए, तो मैंने ट्रैक्टर चलाना 1 घंटे में सीखा था। फिर ट्रैक्टर वाले भैया ने मेरे को बोला कुछ नहीं आएगा, नीचे रहने दो, कुछ नहीं सीख सकते। मैंने कहा भैया अब आप सिर्फ ये बताओ कि ब्रेक कहाँ लगेगा। तो मैंने कहा भैया आप मोबाइल पकड़ो, ट्रैक्टर मैं चलाऊंगी, सिर्फ ब्रेक बता दो। तो ट्रैक्टर चलाना जब मैंने 1 घंटे में सीखा था। अच्छा। खेत के काम मुझे करना बहुत अच्छा लगता था। हाँ। पहले तो बचपन में बहुत आलसी थी। हाँ। लेकिन स्थिति को देखते हुए हाँ। मैंने ट्रैक्टर चलाना सीख लिया, खेत में काम करना भी। हाँ। क्योंकि मजदूरी करना और अपने आप को मजबूत बनाना हाँ। बहुत अच्छा लगता है। दवाई छींटना, मजदूरों के बरोबर काम करना। और मैंने जैविक खेती भी की थी। जैविक खेती के दौरान मैंने पत्तियों के काढ़े से दवाई बनाना सीखा। नाड़े भूनाड़े आजीविका मिशन की ट्रेनिंगों के दौरान मैंने सीख चुकी हूँ। और मुझे खेत में काम करने की प्रेरणा मेरी मम्मी से ही मिली, क्योंकि मम्मी जब अच्छे थे 6 बजे से खेत में पहुँच जाते थे। और इन्होंने आधी स्थिति इनकी खराब हो गई खेत में दौड़ते दौड़ते, क्योंकि गाड़ी का साधन नहीं था हम लोगों के पास में। तो मेरी मम्मी ने मुझे खेत के काम सारे सिखाए और बचपन से लेकर आज तक मैं मेरी मम्मी से ही
बहुत कुछ सीखी हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने बचपन में ऐसी स्थिति निकाली है कि रोड पे लेके सोते थे, वो आज दिन याद आते हैं। लेकिन आज छोटी सी छत तो है हमारे ऊपर, क्यों है ना, तो बहुत अच्छा लगा। और मेरे को पहली बार वाहन चलाने के दौरान, मेरा 4 का तो मेरे पास लाइसेंस था, लेकिन मेरे को हेवी लाइसेंस चाहिए था क्योंकि मुझे बड़ा वाहन चलाना था। तो मुझे खुद ने आईटीओ ने चैलेंज दिया था कि दीदी हम आपको हेवी लाइसेंस नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, तो मेरा बेच नंबर भी आ चुका था, मना कर दिया। मैंने कहा सर मुझे 8 दिन का टाइम दीजिए, 8 दिन में आप जो बोलोगे मैं वो वाहन चला के दिखाऊंगी। 8 दिन में से 4 दिन तो मैं बस वालों के पीछे घूमते घूमते गवा बैठी थी। लेकिन जब एक दिन मैं आजीविका मिशन ऑफिस से वापस आ रही थी, तो मैं खंडेलवाल वाले सर के पास में गई। मैंने कहा सर मुझे बस सीखना है। उनका बेटा यहीं रुको, अभी 5 वाली बस आ रही है, आप बस में बैठिएगा। तो मेरे पहले ही दिन मेरे को स्टीयरिंग संभालने के लिए दे दिया, तो मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहले दिन मैंने बस इतनी अच्छी चलाई, दूसरे दिन मैंने रिवर्स लेना सीख लिया, चौथे दिन मैं पहुंच गई आईटी ऑफिस। मैंने कहा सर अब वाहन आप बुलाइए, गाड़ी चलाने की गारंटी मेरी रहेगी। तो उन्होंने बोला नहीं मैडम माफ़ करिए, आप पहले नंबर पर लगिए, आपका लाइसेंस ले जाइए आप। और मेरे को हेवी लाइसेंस मिल गया। ट्रक, आज जो भी वाहन है सब चला लेती हूँ। मुझे इन बच्चों को पढ़ाने में आपको कोई परेशानी? देखिए, जब मैं मेरे ससुराल से आई थी, जब छोटी बेटी मेरी 1.5 साल की थी, बड़ी 3 साल की थी, उस स्थिति में इनको सबसे पहले पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी था मेरा। और मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं इनको पढ़ा सकूं। मैंने पहले तो बड़ी बेटी को स्कूल में डाला, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं पीछे रह गई, मेरी बेटियां पीछे ना रहें। तो पहली बार जब इंग्लिश मीडियम में बिठाया मैंने इसको स्कूल में जा कर के, तो इससे प्रश्न पूछे गए आपको टेबल आते हैं? तो अभी बच्चा तो छोटा था, तो इसको तो पता ही नहीं था कि टेबल किस चीज़ को बोलते हैं। और मुझे भी नहीं पता था कि टेबल किसको बोलते हैं। भाई खाना खाते हैं, उस टेबल को हम टेबल बोलते हैं। हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हुए थे, इसलिए हम तो टेबल को पहाड़ा ही बोलेंगे। तो मैंने जब एक भैया से पूछा घर आकर के, भैया टेबल किसको बोलते हैं? भैया ने बोला दीदी इंग्लिश में पहाड़े को टेबल बोलते हैं। तो मैंने कहा भैया एक काम करिए, आप एक लाइन मुझे सुनाइए। तो जब मैंने उनकी बातों पे गौर किया, शब्द पकड़े, तो एक लाइन मैंने पूरी कवर की। आज मैं टेबल पूरे मैंने इंग्लिश बोलना सीखा है मेरे बच्चों के लिए। आज ये अभी भी अटकते हैं कहीं इंग्लिश पढ़ने में, तो ये मेरे से पूछते हैं कि मम्मी ये यहाँ पर क्या आएगा। मतलब आपने कहीं ना कहीं बच्चों को सिखाते सिखाते खुद आप एक टीचर के रूप में बच्चों के सामने पेश हो गई। नहीं देखिए, पहले आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं किस तरीके से रहती हैं, मैं भी उस तरीके से रहती थी। शायद मजदूरी करने वाली महिला किस तरीके से रहेगी, बहुत गंदी रहेगी, बोलने की तमीज नहीं रहेगी, है ना। लेकिन मैंने अपने अंदर ये परिवर्तन लाई हूँ मैं, क्योंकि अगर मेरे बच्चों को पढ़ाना है और मेरा बच्चा कभी किसी से मिलने जाता है और मैं जाऊंगी उससे मिलने के लिए, तो मेरे बच्चे के अंदर ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मेरी मम्मी किसी से हट के दिखती है। मैं भी क्या कम हूँ, स्मार्ट दिखने का आजकल जमाना है, इसलिए मैं मेरे बच्चों के लिए